व्यवस्था का विरोध होता है और अगर ब्राह्मणी व्यवस्था वर्ण आधारित है और जन्म के आधार पर किसी वर्ण और किसी जाति को कम या अधिक देखा जाए तथा कोई वर्ण कोई जात किसी का शोषण करे तो वर्ण व्यवस्था का विरोध होना भी चाहिए। मानवीय भारत पार्टी तो वास्तविक रूप में इस व्यवस्था की विरोधी है कि जन्म के आधार पर किसी को ऊंचा और किसी को नीचा समझा जाए। लेकिन वर्ण व्यवस्था का विरोध करने वाले जब नौकर रखते हैं, वर्ण व्यवस्था का विरोध करने वाले जब स्त्रियों को दोयम समझते हैं, वर्ण व्यवस्था का विरोध करने वाले जब लड़कियों को स्टेज पर नचाते हुए ताली बजाना चाहते हैं, वर्ण व्यवस्था का ही विरोध करने वाले अपने ही वर्णों में किसी को ऊंच और नीच समझते हैं, गोत्र के आधार पर, खानदान के आधार पर, तब मुझे हंसी आती है। ब्राह्मणी व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का विरोध तभी हो सकता है और हद तो तब हो गई, जरा मैं बताऊं जिसके लिए वीडियो बना रहा है, जब मेरा ही एक सहयोगी जो कि मेरा अभिन्न सहयोगी है, भाई के समान है, लेकिन तमाम अफसर उसको नौकर समझ लेते हैं और कहते हैं कि ऐसा ही मुझे दीजिए। तो मुझे इस लोकतंत्र पर तरस आती है, इस लोकतंत्र पर तरस आती है कि अफसर, नेता, अधिकारी और प्रोफेसर नौकर तलाश रहा है और स्टेज पर जाता है तो ब्राह्मणी व्यवस्था का विरोध करता है। ऐसे तो नहीं चलेगा। हमारा ध्यान तुरंत गया कि हमारा ही सहयोगी, हमारा ही छोटा भाई अपने उत्सव में लड़कियों को नाचने के लिए बुलाने चला गया। बहरहाल मैं विरोध तो नहीं कर सकता, जो परंपरागत चीजें हैं एक दिन में तो हम निकाल नहीं सकते, हम तो गांधीवादी हैं। लेकिन वह तो अभी बालक है। जब नेताजी नचाते हैं, जब अफसर साहब नचाते हैं, जब प्रोफेसर साहब नचाते हैं और कहते हैं स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, ये तुम पुराने सामंत हो। हम अपने उन 3 सहयोगियों को के माध्यम से पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं, आप तीनों भी तो पुराने सामंत हो। जिस ब्राह्मणी व्यवस्था में तथाकथित सामंत, ब्राह्मण या क्षत्रिय स्त्रियों को वस्तु समझने लगा था, अन्य जातियों को नौकर और दास समझने लगा था, उस व्यवस्था को उखाड़ फेंकना है। उस व्यवस्था को प्रश्रय मत दो। तथाकथित नीचे की जातियों में देखता हूं, उनमें भी कि आप फलाने खानदान के, आप फलाने, हमारा तो ऊंचा है। यही तो है वर्ण व्यवस्था, यही तो है गोत्र व्यवस्था। मानवीय भारत पार्टी इसका पूरी तरह से प्रतिकार करती है, लेकिन यह एक सुधार आंदोलन के रूप में ही इसको हम सफल बना सकते हैं। अभी तो 5 तारीख को हम भी जाएंगे, देखेंगे कि कैसे सुधार हो सकता है, देखेंगे कि उन बालिकाओं का कितना सम्मान हुआ और कितना व्यंग हुआ, कितना असम्मान हुआ, और फिर हमारे वही 3 सहयोगी इस सुधार की प्रक्रिया का झंडा लेके आगे बढ़ेंगे और देश को ब्राह्मणी व्यवस्था, तथाकथित ब्राह्मणी व्यवस्था से मुक्त कराएंगे। जय इंसानियत।